नई वीडियो जो है शूट कर रहे हैं, जहाँ पर हम जो है हमें 3 किसान जी मिले हैं और इनसे जानेंगे क्या क्या खेती में क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, किस तरह से जो है खेती में मुनाफा भी होता है या नहीं होता, उन सब चीज़ों को जो है हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जो है शुरू करते हैं नाम से। तो आपका नाम क्या हुआ? विनोद, विनोद। प्रदीप मिश्रा, राजीव कुमार। राजीव कुमार। तो आप देख सकते हैं, मैं सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप कहाँ से हो वैसे? कासगंज जिला से। जिला कासगंज। जिला कासगंज। अच्छा, आप तीनों के कासगंज से हो, ठीक है जी। वहाँ पर कौन सी खेती जो है ज़्यादा करी जाती है? धान है, गेहूं है, मक्का है, बाजरा है, सारी फसल होती है हमारे यहाँ पर। बाकी अगर मैं ये पूछूं कि मुनाफा कौन सी फसल में ज़्यादा होता है, अगर मैं देखें तो? सभी में है हमारे पास। सभी में। तो मतलब खेती में मुनाफा तो है, ठीक है। बाकी टमाटर में ज़्यादा है मुनाफा। टमाटर में, कासगंज में, ठीक है जी। बाकी मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो जैसे गेहूँ है और धान है, उसका टाइम पीरियड क्या रहता है? नहीं, बढ़िया रहता है। 6 महीने। हाँ। 6 महीने रहता है जी। तो अगर मैं एक चीज़ पूछते हैं कि क्या क्या कठिनाइयाँ जो हैं आती है किसान को खेती के समय पे, तो मैं उन सब चीज़ों को जानना और चाहूँगा। जो किसान के लिए भाई समस्या आती हैं, कीटाणु हैं, बीमारी हैं, ज़्यादा लगती हैं, गंगा की बाढ़ है, वो उससे ज़्यादा दिक्कत होती है, पानी आ जाता है, यही दिक्कत होती है हम लोगों के लिए बस। बाकी लेबर की भी दिक्कत रहती है क्या? हाँ, लेबर की दिक्कत होती है। लेबर की भी दिक्कत होती है होने लेबर लगी की। और मैं और चीज़ें जानना चाहूँगा कि जैसे जब फसल तैयार हो जाती है और जब बेचने जाते हैं, तो उस टाइम पे भी कोई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? तब कठिनाई का सामना ये पड़ता है कि हम लागत लगा रहे हैं महंगी करके, और मद्दी फसल बिकती है, फिर क्या हमारे लिए बचता? आखिर में जाके वो ही रह जाता है। फसल बढ़िया पैदा होती है, बढ़िया पैदा होती है फसल। घर लाता हूँ, बड़ा खुश होता हूँ, जब बेचने जाता हूँ तो उदास होके आता हूँ। भाई देख सकते हो, मतलब 6 महीने की मेहनत, और जितना मतलब लगाया, मैं कह रहा हूँ उतना ही शायद मिल पाता होगा, उससे ज़्यादा नहीं मिल पाता होगा, नहीं मिल पाता। और मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा कि कितने एकड़ आपकी ज़मीन होगी? हमारे पास होगी करीब 30 एकड़ के करीब होगी। 30 एकड़ होगी। 3 एकड़। 3 एकड़। बाकी ठेके पे भी कुछ? नहीं, पर हाँ थोड़ी बहुत उठा देते हैं। आपकी कितनी? सही है। और कितने साल हो गए आपको खेती करते हुए? करीब हो गई 10 साल हो गए हमारे। 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। 10 साल है। अंकल आपको कितने साल हो गए? शुरू से खेती कर रहे हैं, शुरू से ही। मतलब BSc करने के बाद में हम खेती कर रहे हैं। अच्छा, मतलब कितने साल हो गए होंगे अगर देखा जाए? करीब ऐसे मान लो 8-10 साल। 8-10 साल। मगर अब मैं देखे तो भाई 10 साल हो चुके हैं खेती करते हुए, मगर एक बार भी मन में ये नहीं आया कि भाई मतलब जितने भी भले नुकसान होता हो, भले जितना भी कुछ होता हो, मगर भाई खेती करनी है, क्योंकि भाई खेती ही है जितना कुछ भी है। और मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा कि क्या खेती के अलावा भी और चीज़ें आप करते हैं, जैसे कि लोग जो हैं गायें रखते हैं, और पालन करते हैं, अपने भैंस रखते हैं, गाय भैंस करते हैं। कितनी गायें? अभी तो 1-2 गाय, 1 भैंस है बस। एक भैंस है। बाकी चारे की दिक्कत आती है, इसलिए कम कर देते हैं हम लोग। चारे की दिक्कत आती है। चारे की वजह से दिक्कत आती है, इसलिए कम कर देते हैं भैंस। अच्छा अच्छा। भैंस या गाय है, कम कर देते हैं। आप भी? 2 भैंस हैं, 1 गाय। तो भाई देख सकते हो, मतलब ये नहीं है कि खेती है सिर्फ, खेती के अलावा भी गाय है, भैंस है, जिससे भाई घर चल जाता है। वरना अगर ये सब चीज़ें ना हो ना, तो भाई खेती के पूरे मतलब खेती पे ही सिर्फ डिपेंड रहना बहुत मुश्किल है। और मैं ये चीज़ें जानना चाहूँगा, लोग जो है खेती के साथ साथ पेड़ भी लगाते हैं, तो आप भी लगाते हैं? हाँ, लगाते हैं पेड़। बाकी कौन से पेड़ ज़्यादा? पेड़ का थोड़े बहुत लगा लेते हैं, आम के, अमरूद के। बाकी मैंने कई जगह देखा है कि लोग जो है खेती के साथ साथ बनने पे लिप्टिस के पेड़ भी लगाते हैं, कि मतलब 4 साल 5 साल बाद जो है मुनाफा होता है क्या उसमें? हाँ, होता है उसमें तो हो आप भी जाता है। लिप्टिस की? हाँ, थोड़ा लगाता हूँ। तो भाई देख सकते हो, मतलब खेती के अलावा एग्रो फॉरेस्ट्री भी है, लाइव स्टॉक फार्मिंग भी है। अगर मैं एक ओवरऑल देखूँ तो मतलब कि पेड़ भी हैं साथ में, ये सारी चीज़ें भी। बाकी मैं और चीज़ जानना चाहूँगा कि कैसा क्या आपका 10-10 साल का एक्सपीरियंस है पूरा, अगर मैं एक ओवरऑल में जानना चाहूँ कि क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है आपको पूरा खेती का? खेती का बढ़िया है इसके लिए। बढ़िया है। हाँ, बढ़िया है। अभी तक तो कुछ नहीं बचा है, बराबर में। बराबर। बराबर में तो सब बढ़िया ही है। और अगर मैं जानना चाहूँ कि कभी खेती से कभी निराशाजनक लगा क्या? निराशा क्या, करना ही खेती है, निराशा क्या। निराशा हो जाएंगे तो बच्चे किससे पालेंगे फिर? हमारे पास क्या सरकारी नौकरी थोड़ूंगे। सही बात है, बराबर हो जाता है। जी जी, सही बात है। बाकी मैं और चीज़ें जानना चाहूँगा, खेती है, खेती का अच्छा है मतलब एक्सपीरियंस है। और फिर हमारी धरती माँ है, ऐसे छोड़ के हम कहाँ जाएंगे? जी जी, सही बात है। भाई हमारी धरती माँ है, ऐसे छोड़ के और एक चीज़ मैं और चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे फसल तैयार होती है
तो कई जने जो है सरकारी में देते हैं, कई जने प्राइवेट में देखते हैं, मगर मैंने ज़्यादातर देखा है लोग प्राइवेट की साइड ज़्यादा जाते हैं। तो नहीं जा पाता है, इसका क्या रीज़न है? प्राइवेट में जाता ऐसा प्राइवेट में ज़्यादा जाता है कि उतना माल हो नहीं पाता सरकारी में जाए। है, प्राइवेट में जाता है हमारे यहाँ। तो मैंने एक चीज़ ये भी देखी है कि अगर बंदा सरकारी में देता है तो उसको मतलब 3 महीने का इंतज़ार करना पड़ता है पैसों के लिए भी, अगली फसल के लिए। तो उसे इंतजार करने पड़ता है, प्राइवेट में तुरंत पैसा मिलता है, मेरा काम चल जाता है। तो ये फसल कटी, दूसरी फसल लगती है, तो मेरे लिए पैसे चाहिए, तो मैं तुरंत वो पैसा लेके उसी फसल में लगा देता हूँ। बाकी अगर मैं जानना चाहूँगा कि जो फसल का सही रेट है वो किस में ज़्यादा मिलता है, प्राइवेट में या सरकारी में? प्राइवेट में, प्राइवेट में। प्राइवेट में मिलता है। तो भाई देख सकते हो सरकारी की साइड कोई जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि भाई देखो प्राइवेट से ही पैसा टाइम से आ रहा है और हर एक बिना किसी कठिनाइयों का सामने के जो है फसल आराम से जा रही है और टाइम से पैसा आ रहा है, तो अगली फसल के लिए भी पैसा आराम से आ रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसी के साथ जो है अभी हम धान की फसल बेच के आए हैं, अब गेहूँ खरीदने आए हैं, उसी का पैसा इसमें लगा रहे हैं। मैं और चीज़ें जानना चाहूँगा कि आपको किसान मेला में आते हुए कितना समय हो गया? करीब हमारे हो गई 5 साल है। 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। मतलब आप तीनों साथ ही आते हो हैं? बाकी भाई हैं? हाँ ये अच्छा अच्छा। बाकी मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा कि खेती के समय फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज़ करा जा रहा है या ऑर्गेनिक फार्मिंग का? और जीने का पड़ा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में कैसे क्या करते हो आप थोड़ा बताओगे? क्या दुकानदार बता देते वो कर लेते हैं, इतनी तो हमें जानकारी नहीं होती है। जैसे दुकान पे जाते हैं वो लोग बता देते हैं ऐसे कर लो, वही काम कर लेते हैं। बाकी जो गोबर की खाद होती है उसको भी हाँ, उसको ज़्यादा यूज करते हैं। उसके बाद में डाई है, यूरिया है, इसको भी यूज करते हैं। तो भाई देख सकते हो मतलब खेती में जो फर्टिलिटी है सोइल की उसको बढ़ाने के लिए जो है यहाँ पर गोबर की खाद का भी यूज़ करा जाता है। अब वो भी करते हैं, वो लहसुन में डालते हैं, तम्बाकू में डालते हैं, आलू है, धान है, गेहूँ है, इसमें सब में डालते हैं। तो मतलब आपके दो ऐसा नहीं है कि साल में सिर्फ 2 ही खेती होती है, जैसे गेहूँ और धान की होती है, आप जो है बाजरा और टमाटर इन सब की भी हर एक फसल मिलेगी। अभी हमारे यहाँ टमाटर लग रहा है, ठीक है, धान कट गया टमाटर चालू हो गया, टमाटर के बाद में उसमें तोड़ी वगैरह है, लौकी वगैरह वो लगा देंगे, उसी में 3 फसलें मिल जाती हैं। बाकी मैं एक लास्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर मैं जानना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट स्कीम है, काफ़ी किसानों को जो है गवर्नमेंट स्कीम भी दी जाती है, कई जगह पे जो है बैंक में पैसा भी डाला जाता है कि 2000 2500। हाँ, वो 2000 रुपये जो किसान वाले हैं, मोदी वाले, वो मिलते हैं हमारे लिए, मिलते हैं। जी मैं इनसे जानना चाहूँगा अंकल, जैसे कि गवर्नमेंट की काफ़ी सारी स्कीम है, जिसमें एक स्कीम ये भी है कि बैंक में जो है 2-2500 रुपये भी आता है, तो वो चीज़ का आपको फ़ायदा मिलता है क्या? नहीं, मुझे नहीं मिलता है। मोदी वाले पैसे नहीं मिलते हैं? नहीं मिलता। इन्हें मोदी नहीं। ना, हमें नहीं मिलता। तो भाई देख सकते हो मगर भले ही किसान के लिए काफ़ी सारी गवर्नमेंट स्कीम जा रही हैं, मगर वो ग्राउंड लेवल तक पहुंच ही नहीं रही हैं। आप यहाँ देख सकते हो इनको गवर्नमेंट स्कीम के बारे में अभी इतना जानकारी है ही नहीं, ना इनको है, सिर्फ यही है जिनको एक जो है इसका फ़ायदा और मुनाफा मिल रहा है। भाई देख सकते हो भाई गवर्नमेंट स्कीम भले ही जितनी मर्जी चलती हो, मगर ग्राउंड लेवल तक तो पहुंच ही नहीं पा रही हैं। किसानों तक पहुंचना सबसे मेन टारगेट होना चाहिए। मैं बस इसी वीडियो के माध्यम से यही जानना चाहूँगा, यही कहना चाहूँगा कि भाई जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम है कम से कम गांव-गांव तक जो है उस स्कीमों को पहुंचाया जाए और किसानों को जो है इनका मुनाफा दिलाया जाए। बस इसी के साथ जो है मैं वीडियो एंड करता हूं। धन्यवाद अंकल।